आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि HCL के डेटा एनालिस्ट के इंटरव्यू में जो पावर बीआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे और क्वेश्चन भी देखेंगे, ताकि आप लोग अगर किसी भी कंपनी के इंटरव्यू राउंड में बैठते हैं तो वहां पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आप लोग का आइडिया लग जाए। और ये देखिए, जो हमारा पावर बीआई जॉब रेडी सीरीज का जो है एपिसोड 2 है, और इसमें हम लोग सारी चीजें जो है पावर बीआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देखेंगे उसका और एक थ्योरेटिकल, और उसको मैं आप लोग को ना एक प्रो टिप दूंगा कि आप लोग कैसे इसका एक बेटर आंसर दे सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। तो सारी चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग पावर बीआई जॉब रेडी सीरीज का एपिसोड 1 देखना चाहते हैं, जो कि विप्रो कंपनी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसका मैंने पूरा एक वीडियो जो अपलोड किया था, आप लोग उसका अगर चाहते हैं तो मैं उसका वीडियो का लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, और या तो आप लोग डायरेक्ट भी मेरे चैनल पे आएंगे तो वहां पे आप लोग को मिल जाएगा, और उसमें भी काफी नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे। तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। बाकी हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो यहाँ पे HCL में पूछा गया था जो पावर बीआई इंटरव्यू राउंड में। तो ये देखिए, जो क्वेश्चन है हमारा पहला, ये पावर बीआई सर्विस से रिलेटेड है कि हाउ डू यू क्रिएट एंड मैनेज पावर बीआई वर्क स्पेसेस। देखिए, हम लोग क्योंकि पूरा जो शेयर करने का रिपोर्ट का काम या तो हमारा हो गया कि जैसे कोलैबोरेशन का काम, जो भी कि यानी हमारे टीममेट के साथ में पूरा कोलैबोरेशन करते हैं, तो वो पूरा काम कहाँ पे करते हैं, पावर बीआई सर्विस में। तो वहां पे हम लोग वर्क स्पेस कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, उसके बारे में पूछना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका हम लोग एक प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों आंसर देखेंगे ही। पहले इसका देख लेते हैं हम लोग थ्योरेटिकल, राइट। तो पहले देख लेते हैं थ्योरेटिकल में क्या है कि स्टेप टू क्रिएट वर्क स्पेसेस। तो पहला हमारा है कि आप लोग चले जाइए पावर बीआई सर्विस में, और उसके अंदर वर्क स्पेसेस के अंदर क्रिएट वर्क स्पेस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जो है उसका नाम दे दीजिए, डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, रोल असाइन कर दीजिए कि रोल असाइन में उसका एक मेंबर भी ऐड कर दीजिए आप लोग, ताकि उसको आप लोग रोल असाइन कर पाए। जैसे कि रोल क्या क्या दे सकते हैं, एडमिन हो गया तो फुल कंट्रोल हो जाएगा, मेंबर हो गया तो एडिट कर सकता है, कंट्रीब्यूटर हो गया तो पब्लिश कर सकता है रिपोर्ट, अगर व्यूअर हो गया तो सिर्फ देख सकता है, राइट। तो ये रोल असाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग को एक प्रो टिप भी दे देता हूँ कि प्रो टिप क्या है कि आप लोग बोल सकते हैं इंटरव्यू में कि आई यूज वर्क स्पेसेस टू सेपरेट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एनवायरनमेंट एंड असाइन एक्सेस बेस्ड ऑन यूजर रोल्स। इट कीप्स गवर्नेंस क्लीन एंड प्रोफेशनल। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जो है वर्क स्पेसेस जो है जो डेवलपमेंट हो गया और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट हो गया, दोनों को मैं अलग अलग रखता हूँ। क्योंकि मान लीजिए डेवलपमेंट में हम लोग बहुत सारी चीजें क्या है कि हम लोग कोई डेटा जो है टेस्टिंग पर्पस के लिए डालते हैं, कुछ भी बहुत सारी अलग अलग गलतियां रहती है। तो हमारा सेपरेट अगर रहता है वर्क स्पेस, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा कि हम लोग मान लीजिए कुछ गलती कर दिया, कुछ भी ऐसा रहता है तो हमारा डेवलपमेंट में रहेगा, राइट। और प्रोडक्शन मोड में हम लोग पूरी प्रॉपर टेस्टिंग के बाद हम लोग प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में उसको पुश करते हैं। तो अलग अलग अगर वर्क स्पेसेस रहेंगे तो हमारे लिए मैनेजेबल काफी इजी होगा, राइट। तो ये आप लोग एक एग्जांपल दे सकते हैं, और आप लोग जो भी होगा आप लोग एग्जांपल के साथ देखिए, क्योंकि आप लोग को इंटरव्यू में ना हमेशा कोशिश करना अपने जो है एक्सपीरियंस को दिखाना है। एक्सपीरियंस कैसे दिखाएंगे आप लोग, अगर आप लोग बताएंगे, एग्जांपल्स देंगे कि हाँ मैंने ये चीजें अपने लाइफ में यूज करी है, तो उनको लगेगा कि हाँ भाई एक्चुअल में बंदे को पता है कि हाँ ये कैसे काम होता है, राइट। अब देखिए, ये तो हो गया थ्योरेटिकल चीज। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, तो सिंपली आप लोग क्या कीजिए, पावर बीआई सर्विस में आप लोग लॉगिन कर लीजिए। अगर आप लोग के पास अकाउंट नहीं है, एक बिगिनर है, आप लोग इसको ये टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं, सीखने के लिए, लर्निंग के लिए, तो आप लोग को फ्री में कैसे ये अकाउंट बना सकते हैं, सारी चीजें मैं आप लोग को अभी थोड़ी देर में रिसोर्स शेयर करूंगा। अभी तो पहले समझ लेते हैं कि क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे पावर बीआई सर्विस में हम लोग लॉगिन हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे आप लोग को ये जो वर्क स्पेसेस है, इसी की बात कर रहा था, वर्क स्पेस पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे न्यू वर्क स्पेस पे जाना है, और उसके बाद जो आप लोग जिसकी नाम बात कर रहा था, नेम देना है, डिस्क्रिप्शन देना है, डोमेन आप लोग को है तो डोमेन भी दे सकते हैं। उसके बाद जो है वर्क स्पेस का इमेज आप लोग अपलोड कर सकते हैं। एडवांस में जाएंगे आप लोग तो और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे कर सकते हो, राइट। तो देखिए, और उसके बाद जो है जो भी टेम्पलेट और यहाँ पे सिंपली अप्लाई पे क्रिएट करेंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा, राइट। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप लोग ये टेस्टिंग के लिए आप लोग सीखना चाहते हैं, इसको करना चाहते हैं वर्क स्पेस क्रिएट करके, और बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पे एक वर्क स्पेस हम लोग को क्रिएट किया हुआ मिलता है कि माई वर्क स्पेस, जहाँ पे हम लोग पब्लिश करते हैं। अगर मैं दिखाऊं आप लोग को, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने जो है एक दो रिपोर्ट जो है पब्लिश करके रखा हुआ है, जैसे ये वाला स्विगी पावर बीआई डैशबोर्ड। तो आप लोग को पता ही है कि ये तो मैंने करवाया था एक। तो अभी आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग को अगर ये सीखना है ना, तो कैसे आप लोग सीख सकते हैं पावर बीआई सर्विस के बारे में। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं ना कि पावर बीआई सर्विस के बारे में और अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो मैंने एक बिगिनर फ्रेंडली एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आप लोग के लिए बनाया है, पावर बीआई सर्विस ट्यूटोरियल के नाम से। आप लोग जैसे आएंगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, यहाँ पे क्लिक करिए। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो इसके अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो कैसे पब्लिश करते हैं पावर बीआई डैशबोर्ड पे, अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद शेयरेबल लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीजें जो भी
बिगिनर्स के लिए एक जरूरी होती है, तो वो मैंने बताया हुआ। अगर आप लोग को इसमें और कुछ कमी लगता है तो आप लोग मेरे से कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोग को डेफिनेटली इसमें ऐड ऑन कर दूंगा, उस प्लेलिस्ट में अपडेट कर दूंगा। तो आप लोग सिंपली यहाँ सीख सकते हैं, राइट चीजें। और उसके बाद वर्क स्पेस कैसे क्रिएट करेंगे आप लोग को प्रैक्टिकल करके भी बता दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट मोड एंड डायरेक्ट क्वेरी मोड। अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को बताता हूँ कि काफी आप लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज को। आप लोगों ने करा हुआ है बट आप लोग को थ्योरेटिकली नहीं पता होगा, तो आप लोग को बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। इंपोर्ट मोड में क्या होता है, डेटा गेट्स कॉपीड इनटू पावर बीआई। अब देखिए कि इंपोर्ट मोड में क्या होता है, जैसे हम लोग सीएसबी या एक्सेल इंपोर्ट करते हैं, तो उसके अंदर जो है इंपोर्ट मोड में क्या होता है, पूरा जो सीएसबी या एक्सेल का जो फाइल का जो डेटा है पूरा कॉपी हो जाता है किसमें, पावर बीआई में। अगर हम लोग उस सीट को डिलीट भी कर देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता अगर रिफ्रेश नहीं करेंगे तो, राइट। उसके बाद जब परफॉर्मेंस इज फास्ट, ये देखिए इसके अंदर क्या होता है, परफॉर्मेंस जो काफी फास्ट होता है क्योंकि पूरा का पूरा डेटा किस में लोड हो जाता है, पावर बीआई में। तो पावर बीआई से पावर डेटा लेके आना रिपोर्ट में काफी जो है कम टाइम लगता है। उसके बाद जो है डेटा साइज, लेकिन इसका एक लिमिटेशन है, क्या है कि इसमें जो है लिमिटेड डेटा ही हो सकता है। मतलब एक पावर बीआई जो क्या करता है, ऑब्वियसली अपने मशीन पे ही रन होता है, यानी कि उसको एक अपने रैम लेता है, जो हम लोगों में 8 GB 16 GB रैम लगे होते हैं उसका यूज करता है, और अपने जो भी सीपीयू होते हैं पूरा उसका कॉन्फ़िगरेशन का। तो ऑब्वियसली इसका जो लिमिटेड ये इसका साइज हो सकता है डेटा सेट का, जो अनलिमिटेड नहीं हो सकता है, क्योंकि आप लोग को पता है कि अगर मान लीजिए फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, अगर उसके अंदर बात करें हम लोग तो मिलियंस, अब क्या मिलियंस का ट्रिलियंस में बात करें तो बहुत सारा डेटा है, तो उसको अपने सिस्टम में एकदम से लोड करना पॉसिबल नहीं है, राइट। उसके बाद बेस्ट फॉर स्मॉल एंड मीडियम डेटा सेट एंड ऑफलाइन यूज। अब देखिए ऑब्वियसली ये जो इंपोर्ट मोड है स्मॉल और मीडियम के डेटा सेट के लिए काफी बेहतर है, और ये ऑफलाइन यूज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्ट क्वेरी मोड में क्या है कि डेटा जो है वो अपने सोर्स में ही रहता है, यानी कि जैसे अगर एसक्यूएल सर्वर में है या एज्योर में है या कोई भी और दूसरे डेटाबेस में, वहीं पे डेटा रहता है। हम लोग क्या करते हैं, सिंपली वहां से कनेक्शन बनाते हैं पावर बीआई में। आप लोग को मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगा कि क्या बात करना रहा हूं मैं। तो देखिए उसके बाद जो है पावर बीआई क्वेरीज डेटा इन रियल टाइम। अब देखिए पावर बीआई क्या करता है कि वहां से जो डेटा है रियल टाइम में फेच करता है, राइट। कहां से, डेटाबेस से। अब देखिए ये क्या होता है, स्लोअर होता है, बट क्या होता है, ऑलवेज फ्रेश डेटा मिलता है इसके अंदर, यानी कि जो भी उसके अंदर चेंजेस होता है जस्ट यहाँ पे आता रहता है रियल टाइम में, राइट। तो ये चीजें हो गई। और उसके बाद आप लोग को एक इसके अंदर प्रो टिप देना चाहता हूँ कि आई चूज इंपोर्ट फॉर स्पीड एंड डायरेक्ट क्वेरी फॉर रियल टाइम डेटा नीड्स। अब देखिए क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर वहां पे स्पीड जो है मैटर करती है, और डेटा जो है अगर स्मॉल है या मीडियम है, तो ऑलवेज मैं किसको प्रीफर करूंगा, इंपोर्ट मोड को। अगर मान लीजिए मेरे को क्या है वहां पे रियल टाइम में डेटा की नीड है, तो मैं ऑब्वियसली क्या करूंगा, डायरेक्ट क्वेरी का। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल से बताता हूँ आप लोग को। देखिए जैसे अगर मान लीजिए हम लोग बात करें तो कि पिछले जो सप्ताह की सेल हमें पूरा जो है एनालाइज करना है, तो ऑब्वियसली मेरे पास क्योंकि पिछले वीक की मैं करना चाहता हूँ, तो जो जो भी पिछले वीक तक का सेल्स का डेटा होगा ऑब्वियसली पावर बीआई में कॉपी कर सकते हो। बट अगर मान लीजिए कि मेरे को देखना है कि जो करंट टाइम में जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं यूजर के, राइट, तो हमारे मान लीजिए पेमेंट गेटवे हो गया, यानी कि तो वहां पे रियल टाइम में कस्टमर ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसका हम लोग रियल टाइम एनालिसिस करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली उसके लिए क्या है, डायरेक्ट क्वेरी हमारे लिए बेहतर है, राइट। उसके बाद अब ये भी क्या करता है, डिपेंड्स ऑन बिजनेस सिनेरियो। अब जिस भी सिनेरियो में, अगर आप लोग को बता दिया कि आप लोग अगर जो भी सिनेरियो मैच करता है इसमें से, तो कौन सा आप लोग यूज कर सकते हैं, राइट। देखिए अब आप लोग सोच रहे होंगे कितना सारा आपने थ्योरेटिकल बताया, थोड़ा प्रैक्टिकल बताइए, थोड़ा समझ में आए। तो आप लोग सिंपली पावर बीआई को ओपन कर लीजिए और यहाँ पे गेट डेटा फ्रॉम अदर सोर्सेस में चले जाइए। और जैसे ही आप लोग यहाँ पे चले जाएंगे ना, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद मान लीजिए मैं एसक्यूएल सर्वर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद जो है कनेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ, राइट। और जैसे ही मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आएगा, देखिए यहाँ पे आ गए ये इंपोर्ट मोड और उसके बाद डायरेक्ट क्वेरी मोड। तो अब देखिए इंपोर्ट मोड में आप लोगों को पता है क्या करता है, पूरा डेटा जो एसक्यूएल सर्वर में होगा उसको अपने कॉपी कर देगा पावर बीआई में। और बाकी अगर डायरेक्ट क्वेरी में क्या होगा, डेटा तो हमारा वहीं पे रहेगा एसक्यूएल सर्वर में ही, डेटाबेस में, बट हमारा जो पावर बीआई है रियल टाइम में कनेक्ट रहेगा, डेटा आता रहेगा, राइट। तो अब आप लोग के यूज केस पे डिपेंड करता है कि आप लोग क्या है कैसे है, तो आप लोग वो कर सकते हैं। बाकी मैंने आप लोग को सारा एग्जांपल के साथ में कब क्या यूज करना चाहिए आप लोग को बता दिया। अब देखिए जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज अ पावर बीआई डेटा फ्लो एंड हाउ इज इट यूज। अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेटा फ्लो क्या होता है पावर बीआई के अंदर और इसको यूज कैसे करते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोग को थ्योरेटिकल बताता हूँ, इसका आइडिया कंसेप्ट क्या था कि आप लोग ऐसे थिंक करिए कि डेटा फ्लो को, कि ये क्या है, पावर क्वेरी जो है एक क्लाउड में है, राइट। अब ये क्या है, रियूजेबल सेंट्रलाइज्ड, आप लोग कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, आगे आप लोगों को थोड़ा देर में और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए नॉर्मली जो है इन एवरी रिपोर्ट वी क्लीन द डेटा विथ पावर क्वेरी, बट इफ मल्टीपल रिपोर्ट्स नीड द सेम
clean data instead of repeating steps we create a data flow in Power BI सर्विस। अब देखिए क्या कहने का मतलब है, थोड़ा सा और सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कि हमारे पास सेम जो डेटा सेट है और मैं हम लोगों ने पूरा उसको प्रॉपर क्लीन किया, यानी नल वैल्यू जितने भी थे उस डेटा सेट को, एक सेल्स का ही डेटा है एग्जांपल के लिए लेते हैं, उसको हम लोगों ने प्रॉपर क्लीन किया, सारी चीजें किया, ठीक है, और उसका रिपोर्ट डैशबोर्ड बना दिया कंप्लीटली, सारी चीजें ओके है, राइट। अब मान लीजिए हम लोग को फिर से दोबारा जरूरत पड़ी कि वो जो सेम डेटा है उसको कहीं और किसी और डैशबोर्ड में बनाने के लिए भी यूज करना है, तो हम लोग मान लीजिए अब सेम चीज फिर से हम लोग को स्टेप रिपीट करना है कि जो जो हम लोगों ने सेम उस पहले क्लीन करते टाइम किया था वो सेम रिपीट करना, उससे अच्छा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक डेटा फ्लो क्रिएट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डेटा सेट के लिए। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बार बार जो है डेटा सेट क्लीन करने के लिए स्टेप जो है रिपीट नहीं करने पड़ेंगे, राइट। तो हमारा एक बार में काम हो जाएगा। ये कहाँ पे हम लोग का पूरा ऑप्शन फीचर अवेलेबल है, वो है पावर बीआई सर्विस में, राइट। और पावर बीआई सर्विस में हम लोग बात करें तो यूज केस क्या क्या हो सकता है इसका, तो यूज केस की बात करते हैं। तो ये देखिए जो क्लीन जो है डेटा एक बार करना पड़ता है और सेव कर लेते हैं, सेव एज डेटा फ्लो, एक बार जो डेटा है क्लीन कर लेते हैं उसके बाद एज अ डेटा फ्लो सेव कर लेते हैं, उसके बाद कितने भी रिपोर्ट्स के लिए मल्टीपल टाइम्स रीयूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है डेटा स्टोर्ड इन जियो डेटा लेक, अब कहाँ पे यूज होता है, यहाँ पे अगर बात करें तो स्टोर कहाँ पे होता है डेटा, ये जियो डेटा लेक में होता है, राइट। अब आगे हम लोग बात करें एग्जांपल की, तो इन माई प्रोजेक्ट, अब आप लोग एक एग्जांपल बता सकते हैं, आप लोग को हमेशा मैं इस पे जोर देता हूँ चीजों पे कि आप लोग हमेशा एग्जांपल के साथ में बताइए। जैसे कि इन माई प्रोजेक्ट आई क्रिएटेड a customer data flow that standardized phone numbers and remove duplicates reuse in 5 different dashboards। अब आप लोग बोल सकते हैं तो मान लीजिए कि बार बार कस्टमर का फोन नंबर और डुप्लीकेट्स निकालने के लिए आप लोगों ने क्या किया कि एक बार क्लीन कर लिया डेटा को और अलग अलग जगहों पे आप लोगों ने यूज कर लिया 5 डिफरेंट डैशबोर्ड्स। वही आप लोग को एग्जांपल के साथ बताते तो आप लोग को सेम आप लोगों ने जो भी यूज केस आप लोग का होगा, जो भी आप लोगों ने करा होगा या नहीं करा होगा, तो आप लोग कीजिए इस टाइप की चीजें, राइट, ताकि आप लोग इंटरव्यू में ज्यादा से ज्यादा अपने एक्सपीरियंस को शोकेस कर सकते हैं, राइट। और ये देखिए काफी ये जो है आप लोग को आई होप ये समझ में आ गया होगा, राइट। और उसके बाद जो है ये काफी सिंपल सा था, तो आप लोग को ज्यादा कुछ आया नहीं होगा इसमें कि डाउट, अगर फिर भी आया होगा डाउट तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। उसके बाद डेटा फ्लो को आप लोग ऐसे बोलिए कि डेटा फ्लो क्या करता है, इंप्रूव करता है कंसिस्टेंसी, रिड्यूस डुप्लीकेशन। अब देखिए क्या करता है, ऑब्वियसली बार बार डेटा को क्लीन करने का कोई सेंस ही नहीं बनता अगर सेम डेटा सेट है तो, राइट। इट्स लाइक अ सिंगल वर्जन ऑफ ट्रूथ फॉर ऑल रिपोर्ट्स। अब मान लीजिए कि एक ही डेटा सेट है और वो बार बार अलग अलग डैशबोर्ड के लिए यूज होता है, मैं बार बार उसको क्लीन करूँ कोई मतलब नहीं बनता, टाइम वेस्टिंग ऑफ टाइम वो है। और हमारा पूरा पता एक बार मैंने कर लिया और उसको सेव कर लिया किसमें, एज अ डेटा फ्लो। अब उसको मैं बार बार यूज कर सकता हूँ पावर बीआई सर्विस के अंदर, राइट। और आप लोग को अगर मान लीजिए कि इस पे कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहिए तो मेरे से आप बोल सकते हैं, डेफिनेटली मैं आप लोगों पे, क्योंकि डेटा फ्लो जो है एक अपने आप में अलग एक पूरा का पूरा जो टॉपिक है, तो आप लोग को अगर प्रैक्टिकली इसको देखना है करके तो आप लोग मेरे से कमेंट करके बताइएगा, मैं आप इस पे अलग से आप लोग के लिए वीडियो बना दूंगा। बाकी आप लोग के लिए मैंने समझा दिया क्या होता है, राइट। और उसके बाद जो है व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर डिजाइनिंग पावर बीआई डैशबोर्ड्स, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार पूछ लिया जाता है। और ये ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग पूरा जो है रिपोर्टिंग का काम कर रहे हैं, तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो सकती है पावर बीआई डैशबोर्ड को डिजाइन करने का, हम लोग को पता होना ही चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस की अगर बात करें तो ये देखिए यहाँ पे जो है पहला जो हमारा है फॉलो कीस रूल। देखिए ये कीस रूल का मतलब है कीप इट सिंपल एंड स्मार्ट। अब उसके बाद जो है कभी भी हम लोग अपने डैशबोर्ड को क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो है ऐसा नहीं कि पूरा कम्प्लेक्स कर देते हैं, कि मतलब सिंपल रखते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए कि एक नॉन टेक्निकल पर्सन यानी कि जो कंपनी का फाउंडर होते हैं, तो उनको टेक्निकली नहीं पता कुछ भी चीजें आप क्या दिखाएंगे, उनको बस इतना सिंपल रखना है कि सारी चीजें एकदम से देखते से क्लियर हो जाए, राइट। और आपका डैशबोर्ड काफी स्मार्ट होना चाहिए, तो इस रूल को आप लोग को फॉलो करना है, राइट। और उसके बाद जो है यूज कंसिस्टेंट कलर्स। अब आप लोग को पता ही है कि कभी भी आप लोगों ने मेरा अगर डैशबोर्ड का सीरीज देखा होगा, तो जिस भी कंपनी का डेटा सेट में यूज करता हूँ ना, कोशिश करता हूँ उसके कलर कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ, राइट। जैसे पेटीएम का होगा डैशबोर्ड बनता है, हम लोग पेटीएम, स्विगी का बनाते हैं तो स्विगी वाला, तो आप लोग को सेम चीज करना है कि उस कंपनी के ब्रांडिंग कलर का यूज करना है, राइट। और उसके बाद जो है आप लोग को बुकमार्क्स यूज करना चाहिए, स्लाइसर, ड्रिल थ्रू फॉर इंटरेक्टिविटी। ऑब्वियसली आप लोग को ये चीज तो क्लियर होगी, आप लोग ने डैशबोर्ड बनाया तो आप लोग को इतना ये सब चीजें तो पता ही होंगे। उसके बाद ऑप्टिमाइज डेटा मॉडल, ऑब्वियसली काफी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं डेटा मॉडल को, ताकि काफी हमारा रिपोर्ट जो है फास्ट और लाइट वेट हो। उसके बाद जो है रिमूव अनवांटेड कॉलम्स, यानी कि कैसे इसको करेंगे फास्ट, ऑब्वियसली अनवांटेड जो भी कॉलम्स की जरूरत नहीं है उसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद केपीआई को यूज करते हैं, क्लटर पूरा नहीं यूज करते हैं, ताकि केपीआई से हम लोग का जो है क्विक क्या डैशबोर्ड में हम लोग पूरा दिखाया हो इनसाइट उससे पता चल जाता है, राइट। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें हम लोग एग्जांपल की, तो आप लोग बोल सकते हैं कि आई वंस रीडिजाइंड अ सेल्स डैशबोर्ड अर्लियर इट हैड 18 विजुअल्स, आई रिड्यूस इट टू 8
एडिट केपीआई कार्ड्स एंड यहाँ पे बोल सकते हैं हायरार्की स्लाइसर, इट लुक्ड क्लीनर एंड लोडेड फास्टर। तो आप लोग ये एक बता सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। ऑब्वियसली मैंने ये आप लोग को समझने के लिए चीजें बताई थी। बाकी आप लोग इस टाइप से कुछ आप लोग जो भी बताना चाहते हैं अपने खुद से आप लोग एग्जाम्पल बता लीजिए, राइट। और एग्जाम्पल बनाने के बाद आप लोग जो है बोल सकते हैं इंटरव्यू में कि ये चीजें, राइट। तो आप लोग जब आप लोग काम करेंगे इसके अंदर तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के अंदर से एग्जाम्पल आ जाएंगे निकल के। देखिए ये जो है आप लोगों को बस जस्ट कॉन्फिडेंस के लिए आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोग को पता रहे, तो इस चीज के लिए मैं आप लोग को ये सब क्वेश्चंस करा रहा हूँ, राइट। क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट बना लेते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आ जाता है, बट हम लोग जब बोल नहीं पाते इंटरव्यू में, तो आप लोग बोले इस चीज के लिए मैं इस पे ज्यादा अभी जो है कम्प्लीटली एक सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट किया हूँ, जिसमें मैं अलग अलग जो भी डिफरेंट कंपनीज में क्वेश्चन पूछा गया वो सब आप लोग को कवर करा रहा हूँ, राइट। और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू ट्रबल शूट कॉमन पावर बीआई एरर्स। अब देखिए ये जो है काफी हमारा ये बोल सकते हैं कि प्यारा सा क्वेश्चन है। वो क्या है कि कॉमन इशू एंड फिक्सेस मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे कॉमन इशू क्या आता है कि डेटा रिफ्रेश नहीं हो पाता, उसका फेल्ड हो जाता है। तो आप लोग ये कैसे चेक कर सकते हैं, आप लोग सिंपली गेटवे कनेक्शन चेक कीजिए और क्रेडेंशियल्स एंड डेटा सोर्स परमिशंस, अगर ये सब ओके है तो आप लोग का कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखिए किस किस से फेल हो सकता है, या तो कनेक्शन में कोई दिक्कत आ गया, या तो क्रेडेंशियल्स एक्सपायर हो गए, या तो क्या होता है कि परमिशंस जो है कभी भी डिनाई हो जाती है, जिसकी वजह से डेटा रिफ्रेश नहीं हो पाता है, राइट। उसके बाद ब्लैंक विजुअल को कैसे, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अब ब्लैंक विजुअल दिख रहा है तो उसको कैसे हैंडल करें। तो मान लीजिए कभी दिख रहा था अभी अब ब्लैंक हो गया, तो क्या उसका कारण हो सकता है, तो यूजुअली ड्यू टू मिसिंग रिलेशनशिप और फिल्टर्स, राइट। उसके बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस इश्यूज अगर आता है तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑब्वियसली ऑप्टिमाइज करेंगे डेक्स को, रिड्यूस करेंगे विजुअल्स को, उसके बाद यूज करेंगे एग्रीगेशंस को, राइट। तो ये चीज है। उसके बाद अगर हम लोग एक एग्जांपल की बात करें तो आप लोग बोल सकते हैं वंस माय डेटा सेट फेल्ड रिफ्रेश डेली। अब आप लोग बोल सकते हैं कि एक दिन मेरा जो है डेटा सेट क्या हो गया था, फेल हो गया था, कि रिफ्रेश नहीं हो पाया था, राइट। तो आई चेक्ड गेटवे लॉक्स और फाउंड दैट क्रेडेंशियल्स एक्सपायर्ड एंड फिक्स्ड शेड्यूल रिफ्रेश। अब मान लीजिए कि एक तो मैंने एग्जांपल हो सकता है कि ये हो सकता है, तो आप लोग बता सकते हैं, राइट, जो भी आप लोगों ने करा हुआ। अब उसके बाद इंटरव्यू लाइन आप लोग क्या हो सकते हैं कि आई ट्रबल शूट यूजिंग पावर क्वेरी एरर्स मैसेज रिफ्रेश हिस्ट्री एंड डेक्स स्टूडियो टू चेक परफॉर्मेंस बॉटलनेक। तो आप लोग इस टाइप से कुछ बता सकते हैं, राइट। तो ये काफी, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि कैसे आप लोग एरर्स जो आएंगे उसको आप लोग हैंडल करेंगे। तो ऑब्वियसली ये सारे जो है रीजंस हो सकते हैं यूजुअली। तो आप लोग को ये बता दिया। उसके बाद आप लोग जो भी आप लोग ने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा जिस चीज से, तो आप लोग एक कॉमन आंसर बना के आप लोग बोल सकते हैं, राइट। बाकी हम लोग नेक्स्ट बात करें तो हाउ डू यू सिक्योर सेंसिटिव डेटा इन पावर बीआई रिपोर्ट्स। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और इसको हम लोग को सबसे ज्यादा जो है इस पे ध्यान देना चाहिए। ऑब्वियसली किसी भी बड़ी कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं तो उसका जो है डेटा ही एक बोलते हैं ना कि अभी इस नए जो हमारा एरा चल रहा है, अभी का जो है डेटा एक ऑयल है। तो वो सही बात है, क्योंकि हमारा जो है इसको सिक्योर करना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, कंपनी के लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, जो भी डेटा होता है सेंसिटिव डेटा उसको सिक्योर रखना, राइट। तो कैसे सिक्योर रखेंगे तो उसके बारे में बताता हूँ। देखिए अभी होता है उसमें आरएलएस, रो लेवल सिक्योरिटी, इसके थ्रू भी आप लोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि रिस्ट्रिक्ट यूजर्स टू सी ओनली देयर ओन डेटा। अब मान लीजिए कि जैसे कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं, यानी कि हमारा एचआर डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, तो अब मान लीजिए कि अब एचआर डिपार्टमेंट का डेटा देख पा रहा है कोई सेल्स वाला, सेल्स वाले का एचआर डिपार्टमेंट देख रहा है, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है सबका डेटा देख रहे हैं कंपनी में, ये सही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे रो लेवल सिक्योरिटी लगा सकते हैं, जिससे अगर मान लीजिए सेल्स का बंदा है तो सेल्स का डेटा दिखे, अगर एचआर का बंदा है तो एचआर का डेटा दिखे, राइट। तो ये अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप लोग एग्जांपल के लिए बता सकते हैं कि रीजनल मैनेजर सी ओनली हिज रीजन सेल्स। ऑब्वियसली जो मान लीजिए अगर कोई किसी भी स्टेट का कोई रीजनल मैनेजर है तो ऑब्वियसली उसको वो उसका डेटा देखना चाहिए, और आप लोग इस टाइप से कुछ लगा भी सकते हैं, राइट। उसके बाद वर्क स्पेस एक्सेस कंट्रोल, ऑब्वियसली आप लोग को वहां पे बताया कि अभी पिछले अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था वर्क स्पेसेस के बारे में, तो वहां पे मैंने आप लोग को बताया कि अपन रोल डिफाइन कर सकते हैं और उसको एक्सेस दे सकते हैं कि रीड ओनली है कि वो एडमिन है कि किस टाइप का, तो वो हमारा उससे कवर हो जाता है। उसके बाद डेटा मास्किंग, अभी क्या होगा, हाइड क्रेडेंशियल फील्ड। अब ऑब्वियसली ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेटा मास्किंग जो है हम लोग करते हैं कि जो भी क्रेडेंशियल्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं, दिखाते नहीं है, राइट, किसी को भी। और उसके बाद फोर्थ नंबर का जो पावर बीआई सर्विस परमिशन, अब देखिए शेयर ओनली वाया सिक्योर वर्क स्पेसेस नॉट पब्लिक लिंक्स। ऑब्वियसली वहां पे हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को दिखाया वर्क स्पेसेस, तो ऑब्वियसली किसी भी सिक्योर और जो भी लिमिटेड लोगों को परमिशन हो उसके थ्रू जो है पूरा का पूरा हम लोग को शेयर करना चाहिए अपने डैशबोर्ड या जो भी हमारे है, तो राइट, पब्लिक लिंक्स के थ्रू नहीं शेयर करना चाहिए। तो आप लोग को ये तो काफी अभी मैंने आप लोग को पावर बीआई सर्विस में दिखाया है, तो ये सारी चीजें, राइट। और पावर बीआई सर्विस का आप लोग पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे, राइट। मैंने आप लोग को भी एक रिसोर्स भी दे दिया।
और उसके बाद जो आप लोग इंटरव्यू में क्या बोल सकते हैं कि आई इंप्लीमेंट आरएलएस एंड स्ट्रिक्ट वर्क स्पेस रूल्स टू इंश्योर यूजर्स सी ओनली रेलेवेंट डेटा, सिक्योरिटी बाय डिजाइन नॉट बाय चांस। अब ऑब्वियसली वही चीजें मैंने यहाँ पे लिख के रखी हुई है एक एग्जांपल के लिए, तो आप लोग ये चीजें सेम बोल सकते हैं। बाकी आप लोग को मैंने समझने के लिए चीजें बता दी, राइट। उसके बाद हम लोग अगर बात करें तो हमारा जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है वो है कि डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर यू यूज पावर बीआई टू प्रोवाइड बिजनेस इंसाइट्स। ऑब्वियसली हम लोग काम कर रहे हैं किसके लिए कि जो इंसाइट प्रोवाइड करने के लिए, राइट, जो भी बिजनेस प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। तो ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकते हैं, बोल सकते हैं कि आप लोगों ने जो भी डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए या आप लोग का जो भी प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा उसको आप लोग एज ए स्टोरी आप लोग बता सकते हैं इंटरव्यूअर को, ताकि उनको लगे कि हाँ इस बंदे ने चीजें करी, क्योंकि हम लोग तो काम करके आए बट कैसे पावर भी हेल्प कर सकता है हमारे बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आप लोग एग्जाम्पल बता सकते हैं, राइट। तो जैसे अब मैंने ऑलरेडी एक एग्जाम्पल लिख के रखा हुआ है कि आप लोग बोल सकते हैं कि इन माई प्रीवियस प्रोजेक्ट आई बिल्ट अप पावर बीआई डैशबोर्ड फॉर ट्रैकिंग सर्विस रिक्वेस्ट ट्रेंड्स। अब देखिए मैंने जो आप लोग बोल सकते हैं जो भी आप लोगों ने प्रोजेक्ट क्रिएट किया होगा, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि जो भी यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट ट्रेंड के बारे में मैंने पूरा एनालिसिस किया था कि क्या हो सकता है। मैंने उसमें क्या क्या यूज किया था, डेक्स के यूज किया था। यूजिंग डेक्स आई क्रिएटेड मंथली ट्रेंड लाइंस एंड एवरेज रेजोल्यूशन टाइम केपीआईज। ऑब्वियसली मैंने ट्रेंड लाइंस क्रिएट किया, उसके बाद केपीआईज भी। उसके बाद जो है वी डिस्कवर्ड दैट रेजोल्यूशन टाइम वाज हाई ड्यूरिंग वीकेंड्स। अब देखिए ये रेजोल्यूशन टाइम जो है कब हाई था, वीकेंड्स में। तो हम लोगों ने क्या, मैनेजमेंट ने क्या किया, हम लोगों ने बताया कि सबसे ज्यादा जो है रेजोल्यूशन टाइम कब सबसे ज्यादा हाई रह रहा है, मतलब सबसे ज्यादा जो है सर्विस रिक्वेस्ट कब आ रही है, तो वो है हम लोग को वीकेंड्स में आ रही है। तो वहां पे जो है मैनेजमेंट ने क्या क्या इंक्रीज किया स्टाफ को, उसके बाद रिड्यूस किया टर्न अराउंड टाइम बाई 22%। उसके बाद दैट्स व्हेन आई रियलाइज, उस टाइम मैंने रियलाइज किया कि पावर बीआई इजंट जस्ट अबाउट चार्ट्स। अब ये क्या है कि एक चार्ट नहीं है सिर्फ पावर बीआई, वो क्या है, इट्स अबाउट डिसीजंस, कि आप लोग क्या डिसीजन लेते हैं कि किस टाइप का प्रॉब्लम आप वहां पे सॉल्व किया ना। कि हम लोग को मान लीजिए पता ही नहीं होता कि सबसे ज्यादा जो हाई वॉल्यूम कब है, तो हम लोग को पता चल गया वीकेंड्स में। तो हम लोग उस टाइम जो है मैनेजमेंट ने स्टाफ को इंक्रीज कर दिया, उसके बाद टर्न अराउंड टाइम को जो है क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया मैनेजमेंट ने। तो ये सारी चीजें निकल के आती। तो आप लोग, ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल बताया, आप लोग कोई सा भी आप लोग के पास जो भी एग्जांपल हो, आप लोग जो पर्सनली आप लोगों ने कुछ बनाया होगा तो आप लोग उसको एग्जांपल में बता सकते हैं। और आई होप आप लोग को सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गई होगी और मैंने एक एक क्वेश्चन आप लोग को बताया होगा। और बाकी आप लोग को कुछ भी डाउट रहा हो, कुछ भी अगर ऐसा रहा हो जो कि मेरे से छूट गया हो, या कुछ चीजें आप लोग वो सोच रहे हो कि एड ऑन होना चाहिए चीजें, तो ऑब्वियसली आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं उस चीज को नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूव करूंगा। और बाकी आई होप आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।